यूपी में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ने रचा इतिहास। यूपीएससी सीए पीएफयू 2024 में 14 अभ्यर्थियों का चयन। योजना से अब तक 87,000 से अधिक युवा लाभान्वित। मायावती ने भाषाई और जातीय हिंसा पर जताई गहरी चिंता। बीएसपी चीफ ने कहा, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, घड़ियाली आंसू बहाने वालों की कोई कमी नहीं। लखनऊ में राजनाथ सिंह के दौरे का दूसरा दिन। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता की 124वीं जयंती की पूर्व संध्या पर मूर्ति का अनावरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मुख्य अतिथि। गाजियाबाद में जूस में थूक मिलाने की सूचना से हड़कंप। खाद्य विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजे। हिंदू संगठन का दुकान पर जमकर हंगामा। हापुड़ और कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा। हापुड़ में महिलाओं बच्चों सहित करीब 2 दर्जन महिलाएं 2 दर्जन लोग घायल। कुशीनगर में ट्रैक्टर और कार से 6 लोग घायल। लखीमपुर खीरी के खेतहरा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पति पत्नी के विवाद में मासूम की हत्या। नाराज पति ने अपनी 1 माह की मासूम बेटी को पानी में डुबोकर मारा। खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। खबर रोहतक से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शहीद स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु के निवास पर पहुंचकर परिवारीजनों से उन्होंने मुलाकात की और गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि शहीद स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु सदैव हमारी यादों में रहेंगे। तो शहीद के घर पहुंचे थे मुख्यमंत्री। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर रेवाड़ी से है, जहां नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत राजकीय रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली जाने की फिराक में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े 2 युवकों को पकड़कर उनके कब्जे से रॉयल क्लासिक ब्रांड की 30 बोतलें बरामद की हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रोहित निवासी दमोह मध्य प्रदेश और गंगा सहाय निवासी सिवान बिहार के रूप में हुई है। जीआरपी के सब इंस्पेक्टर सतपाल ने बताया कि नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रोहतक की सापला नगर पालिका चुनाव के लिए अब लगभग 6 महीने ही बचे हैं। इस समय सफाई ठेकेदार व कर्मचारियों के भाव बढ़ चुके हैं। कोई भी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण सापला में चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा हुआ। आज सुबह सापला नगर पालिका के वाइस चेयरमैन योगेश उर्फ निका ने सफाई कर्मचारियों को सख्त लहजे में कहा कि शहर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, साफ सफाई का भी काम कर लिया करो। इतना सुनते ही सफाई कर्मचारी आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, हमें सफाई करना मत सिखाओ। का पूरा गांव परेशान है, सफाई हो नहीं रही, हर जगह परेशानी आई हुई है। पूरे गांव का निरीक्षण करा के देखो, इतना बुरा हाल है। यहाँ घर से निकलना आने जाने का रास्ता तक बंद है। ठीक है, पूरा गांव परेशान। उनसे रिपोर्ट दो तो फिर पूरे गांव ने भीतर करो, पूरे गांव की दबाओ रिपोर्ट। ये पूरा गांव कहने लग रहा सफाई नहीं हो रही। मैं एकला थोड़ी ना कहूँ, इन मेरे ही कही, मन ने उसते ही कह दी भाई तने सफाई नहीं करी, उनने ठा के रिपोर्ट दे दी। यो ड्रामा चल रहा है। सेक्रेटरी को कल इसको बोलने से पहले, सुपरवाइजर को बोलने से पहले सेक्रेटरी को मैंने बोला, चेयरमैन को मैंने बोला, बीआई को मैंने बोला, अकाउंटेंट को मैंने बोला, सबको मैंने बोला फोन करके कि ये सफाई नहीं कर रहा। आज से ही देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो चौंका देने वाली है। भारी बरसात के बाद देश के कई कोने डूबे नजर आए हैं। हरियाणा के भी कई जिलों में इसी तरह की मंजर देखने को मिले हैं। रेवाड़ी भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वह हैरान कर देने वाली। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि यह मंदिर रेवाड़ी जिले के गाँव बासदूदा में स्थित भैरू बाबा का मंदिर, जो करीब 300 वर्ष पुराना, जहां हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और कई प्रदेशों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद मंदिर पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नितेश है भाई साहब। नितेश साहब, यहाँ पे पुजारी है। हाँ जी। ये पीछे जो पानी भरा हुआ है भैरवा का मंदिर, कितने फीट में पानी भरा हुआ है, क्या कारण है, किस वजह से पानी भरा हुआ और क्या कुछ समाधान के लिए कोई आया है यहाँ पर अभी तक? ये भाई परसों 9 तारीख को रात को बारिश हुई थी, उसकी वजह से ये सारा पहाड़ का चौगदाई का पानी आ गया और एक इस साइड से आता नाला। नहीं तो बारिश इतनी भयंकर हुई थी, खेत नदी नाला सब गाँव में घरा में भी पानी भरा हुआ है, फसलों में भी नुकसान से। इतनी भयंकर बारिश बड़ा बुजुर्ग कैसे हम तो बहुत साल पहले देखी थी, क्या अब की बारी हुई है। जयप्रकाश जी, कब से आप यहाँ आ रहे हो और अब क्या स्थिति है,
कैसे मैं 10 साल से आ रहा हूँ यहाँ। क्या स्थिति देख पा रहे हैं अभी आप? इसमें से अब तो पानी की वजह से ज्यादा विकट वो हो गई है। जैसे तो पहले आते थे तो इस तालाब के अंदर पानी भी नहीं रहता था, लोग वहाँ जैसे अंदर उसी पे रात में नहा के जाते थे। अब इस बरसात की वजह से इतना पानी भर गया जिसमें गंदगी वगैरह हो रही है। रेवाड़ी में फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से अवैध पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए गए। आरोपी की पहचान कुतुबपुर के गौरव उर्फ लंबू के तौर पर हुई, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही। रेवाड़ी पुलिस ने आरोपी का खौफ खत्म करने के लिए बाजार में पैदल घुमाया। बाजार में मौका मुआयना करने गई टीम ने गाड़ी काफी दूर खड़ी कर उसे पैदल बाजार लेकर गई। आरोपी को पैदल घुमाते हुए एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वह लंगड़ा कर चलता नजर आ रहा है। डीएसपी सुरेंद्र सियोर ने बताया कि शहर के शिवनगर में विजय सिंह पर जून 2025 में फायरिंग कर 2 युवकों ने हत्या का प्रयास किया था। ये कल करीबन 3 बजे के करीब हमें सूचना मिली थी इससे ये रेवाड़ी को कि एक लड़का कुंड से जो खोल रास्ता जाता है उस पर खंडनुमा सी इमारत है, वहाँ बैठा हुआ है और शायद किसी वारदात की फिराक में है। तो इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने एक टीम तैयार की जिसमें सब इंस्पेक्टर जितेंद्र, अच्छी विजय, अच्छी जितेंद्र, कांस्टेबल विजय और सरकारी गाड़ी विद ड्राइवर तो भेजा गया। तो जैसे ये लोग कुंड से खोल की तरफ चले और उस जगह पे पहुंचे तो पुलिस की गाड़ी को रुकते ही और जैसे पुलिस उतरी ये ऊपर बैठा हुआ था और पुलिस को देख के इसे ऊपर से ही छलांग लगा दी, नीचे तुरंत काबू किया। तो उस दौरान जो ये कूदा वहाँ पे उसमें इसको कुछ चोट भी आई। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां गांव भगवानपुर रामगढ़ के सैकड़ों ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जिला सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों का कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह ने गांव में 200 बेड के सरकारी अस्पताल के निर्माण का वादा किया था, जिसके बदले पंचायत से 10 एकड़ जमीन वाटर वर्क्स के लिए सरकार को रजिस्ट्री कराई गई थी। लेकिन अब ग्रामीणों का आरोप है कि राव ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। अस्पताल का प्रस्ताव किसी अन्य जगह स्थानांतरित कर दिया गया। इस वादा खिलाफी से नाराज ग्रामीण भारी बारिश के बावजूद पैदल मार्च कर सचिवालय पहुंचे। भगवानपुर से हाल सरपंच का लड़का हूँ सर। ये जो आप प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए अस्पताल को लेकर? हाँ जी, ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अभी जो है हम जो आज हमने भारी जन लोगों के साथ ये ज्ञापन दिया है सीएम साहब को। क्या है पूरा मामला ये 200 हॉस्पिटल बेड का? मामला ये 200 बेड अस्पताल का है जो कि वादा किया था। सरकारों से आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। हाथ जोड़ के मेरा आपसे निवेदन है कि राव इंद्रजीत सिंह से आप 2 सवाल पूछ रहे हैं। आप नंबर 1, जो कहते हैं कि आरती राव के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, वो किसने किया, कहाँ किया, क्या वो महापंचायत का पार्ट है या नहीं है? वो अगर सार्वजनिक नहीं कर सकते तो आप पत्रकारों की टीम को दिखा दें। खबर की ओर रोहतक पुलिस की टीम ने आपको बता दें गिछी निवासी एक युवक पर हुए जानलेवा हमले की वारदात को 12 घंटे के अंदर ही हल कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी को अदालत में पेश किया गया है। जांच अधिकारी एएसआई रतन शर्मा ने बताया कि सांपला निवासी आशीष की शिकायत के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू की गई है। इसमें मामला था कि सूचना प्राप्त हुई थी हमारे को कि एक गाड़ी से एक लड़के को जान संभालने के लिए कुचल दिया गया था। तो उसके वारसान से बात करके पता किया गया तो मौके का जो विटनेस था उसकी स्टेटमेंट ली गई। उसने बताया कि जो ये कुचलने वाला लड़का था ये आपस में वैसे दोस्त थे। अंशुरूफ लालू पुत्र चांद सिंह निवासी आसंडा का है। तो उसने इसको इनके आपस में कहा सुनी हुई थी। उसने इसको गाड़ी ऊपर चढ़ा के और काफ़ी दूर तक घसीटता हुआ ले गया था। और अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां मुरैना में बादलों से बरस रही आफत। भारी बारिश से अब लोग बेहद परेशान हैं। तेज आंधी तूफान ने मचाया कहर। वनमोर इलाके के महाटोली गांव में कई घर गिरे हैं। घटना में एक मकान ढहने से पति पत्नी घायल हुए हैं। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। तेज आंधी तूफान ने मचाया कहर, कई कच्चे मकान गिरे हैं। बानमोर इलाके के महतोली गांव में कई घर गिरे हैं। घटना में एक मकान ढहने से पति पत्नी भी घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। और अगली खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से है, जहां लगातार भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाया है। कलेक्टर ने नदी नालों के पास स्थित स्कूलों में अवकाश घोषित करने के
अधिकार संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों यानी कि एसडीएम को सौंप दिया है। हाल ही में सामने आया कि हालातों में देखा गया कि अतिवृष्टि के कारण बच्चों को स्कूल आने जाने में भारी परेशानी हो रही थी। कई बार तो बाढ़ जैसी स्थिति में बच्चों को स्कूल में ही रोककर भोजन और रुकने का इंतजाम करना पड़ा। प्रशासन द्वारा यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अगली खबर मुरैना से है। मुरैना जिला अस्पताल में दिखा अजीबोगरीब मामला, जहां पेड़ पर खून की बोतल टांगकर महिला पर चढ़ाया गया खून। परिजनों ने अस्पताल परिसर में पेड़ पर टांगी खून की बोतल, महिला के शरीर में 2 ग्राम खून देख डॉक्टर भी हैरान हुए। महिला को तत्काल ग्वालियर रेफर किया गया। बीमार महिला और परिजन ग्वालियर जाने को राजी नहीं थे। इस दौरान पुष्पा नामक महिला को रक्तस्राव की बीमारी, सबलगढ़ पुछरी गांव निवासी है। ये महिला का पहले भी मुरैना ग्वालियर में हो चुका है इलाज। इस दौरान खून बहुत कम होने से बीमार महिला अधिक पीली पड़ गई थी। डॉक्टरों ने बीमार महिला को ग्वालियर अस्पताल पहुंचाया। रतलाम जिले में जगह जगह करनी सेना परिवार के कार्यकर्ताओं ने रविवार दोपहर पर हाईवे जाम कर दिया है। रतलाम के सेजावादा चौराहा और जावरा में भी जोयो तिराहे के पास महू नीमच हाईवे और जावरा उज्जैन टू लेन दोनों पर वाहनों को रोक दिया गया है। एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स पहुंचा और महू नीमच हाईवे को तत्काल चालू कराया। वहीं कार्यकर्ताओं ने कुछ देर तक उज्जैन की तरफ के ट्रैफिक को रोके रखा। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ यातायात बहाल करने में लगा रहा। सेना के जो समर्थक हो गए हरदा में कोई घटना घटित हुई है, उसके विरोध स्वरूप चौराहे पे एकत्रित हुए थे, जिनको समझाइश के बाद में व्यवस्थित कर दिया गया है और आवागमन भी बाधित था, उससे भी ठीक कर दिया गया है। जी, कितनी देर रोड जाम है? रोड जाम तो दोनों तरफ से चल रहा था, वैसे कोई जाम की स्थिति नहीं है, लेकिन उनका विरोध जरूर था चौराहे पे, जिनको समझाइश के बाद में हटा दिया गया है। हरदा प्रशासन द्वारा लगातार 2 दिनों से एक दिन में 3 बार लाठीचार्ज और बल प्रयोग मध्य प्रदेश में अभी तक हुआ नहीं है। हरदा प्रशासन सुबह से अभी तक कर चुका है। हरदा प्रशासन और हरदा पुलिस की तानाशाही रवैये के खिलाफ और हमारे प्रमुख करणी सेना परिवार के जीवन सिंह जी शेरपुर के को जो गिरफ्तार हरदा प्रशासन ने किया है और जो बलपूर्वक प्रयोग वहां के सैनिकों पर किया है, उसका विरोध दर्ज करने के लिए हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज हम यहाँ पर जावरा जो चौराहे पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वो इस बात को लेकर के एकत्रित हुए हैं कि जो हमारे भाई जीवन सिंह जी शेरपुर हैं, करणी सेना के प्रमुख हैं, वो किसी मांग को लेकर के हरदा पहुंचे थे। पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्वक लाठियां भांजी है। निश्चित ही ये लोकतंत्र पर एक हमला है कि अगर इस हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो उसको शक्ति के साथ कुचलने का जो काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कड़े शब्दों में, और प्रशासन से निवेदन और आग्रह भी करते हैं। साथ ही ये आह्वान करते हैं कि अगर किसी की आवाज उठाना गुनाह है तो हम गुनहगार हैं, किसी की बात रखना गुनाह है तो हम गुनहगार हैं। अगली खबर का रुख करेंगे झारखंड के दुमका से। खबर है जहां श्रावणी मेला के दौरान वासुकीनाथ धाम में भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले, इसको लेकर प्रशासन गंभीर है और लगातार विभिन्न भोजनालयों सहित अन्य खाद्य सामग्रियों की दुकानों में जांच की जा रही है। खबर झारखंड के दुमका से है, जहां श्रावणी मेले में बाबा वासुकीनाथ के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन की एक अनूठी पहल सामने आई है। आपको बता दें, दीदी का ढाबा श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षणों का केंद्र बना हुआ है। यहां स्वच्छ और पौष्टिक और सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु बेहद सराह भी रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि कम पैसे में स्वादिष्ट और हाइजेनिक भोजन के साथ यहाँ का व्यवहार भी बहुत अपनापन दिखाई देता है। यह एक सुखद अनुभव है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से खबर है, जहां युवक के संदिग्ध अवस्था में मौत की खबर सामने आई है। गौरीशंकर पैलेस के कमरा नंबर 103 में मिला है शव। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से खबर है, युवक ने प्रेमिका को गोली मारने के बाद दी जान, खुद को भी मारी गोली। दोनों की कमरे के अंदर ही मौत हुई है। कमरा अंदर से बंद मिला। पुलिस के मुताबिक दोनों प्रेमी थे। परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। एक असलहा और 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। आयुष कुमार निवासी देवरिया के रूप में उसकी युवक की पहचान हुई है। बाराबंकी निवासी युवती के परिजनों से भी बातचीत हुई है। देवकाली बाईपास के गौरीशंकर पैलेस का यह पूरा मामला है।
अगली खबर कन्नौज से, जहां निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा है। लेंटर में दबकर 2 मजदूरों की मौत हुई है। मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू किया गया। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश, कन्नौज कोतवाली के जलालाबाद कस्बे का यह पूरा मामला है। लेंटर में दबकर 2 मजदूरों की मौत हुई है। मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू किया गया। 2 दिन से लगातार हो रही थी बारिश, इस दौरान लेंटर गिरा है। और अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां सीएम ने कन्नौज में हुए हादसे का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। साथ ही घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो कन्नौज की इस घटना का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना मुख्यमंत्री ने जताई है। साथ ही घायलों को समुचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और अगली खबर हापुड़ से, जहां सातिर साइबर ठगों की करतूत सामने आई है। 2 फोन कॉल और खाते से उड़ा लिया 8 लाख रुपए। भट्टा कारोबारी को साइबर ठगों ने निशाना बनाया है। कारोबारी मनीष गोयल के खाते से 2 बार में उड़ाए 8 लाख रुपए। पहली बार में 5 लाख रुपए, जबकि दूसरी बार खाते से 3 लाख रुपए कटे। बेटी की फीस के लिए खाते में रखे थे ये पैसे। कारोबारी ने पैसे 2 फोन कॉल से कारोबारी के पैसे ठगे गए हैं। 8 लाख रुपए ठगों के द्वारा उड़ाए गए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में तहरीर दी। तिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बेटी की फीस के लिए खाते में रखे थे कारोबारी ने पैसे। 2 फोन कॉल से ठगों ने उड़ा दिए 8 लाख रुपए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में दी तहरीर। और हरदोई जिले की संडीला कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी में लिप्त 3 साथी चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक चोरी की गई पिकअप, डाला और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किए। गिरफ्तार किए गए चोरों में विनय राम सिंह और देवेंद्र कुमार शामिल हैं। इनमें 2 आरोपी सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के भैला मऊ गांव के निवासी हैं। आरोपियों के खिलाफ संडीला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। संडीला पुलिस की सक्रियता और सूझबूझ से चोरी की इस वारदात का खुलासा हुआ। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां तहसील रामसनई घाट में भूमि विवाद मामले में तहसीलदार के फैसले से क्षुब्ध होकर किसान लल्ला राम ने खरपतवार कीटनाशक पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में उन्हें परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित के बेटे शमशेर वर्मा ने बताया कि 9 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद 11 जुलाई को तहसीलदार महिमा मिश्रा ने विपक्ष के पक्ष में आदेश पारित कर दिया, जिससे आहत होकर लल्ला राम ने जहर खा लिया। घटना की जानकारी मिलने पर एसडीएम सिरोली गौसपुर प्रीति सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए तहसीलदार बालेंद्र भूषण वर्मा को किसान के घर भेजा। तहसीलदार ने पीड़ित का हालचाल लिया और इलाज की व्यवस्था की। ये हुई थी, जो महिमा एसडीएम तहसीलदार हैं वो रामसनई घाट की, यहाँ आई थी ज्वाइनिंग पे। उसके बाद में 9 तारीख को हमारी डेट लगी। 9 के बाद में कोई डेट हमको नहीं मिली। सीधे 11 तारीख को ऑर्डर कर दिया और वो हमको शाम को मालूम है। शाम को वहाँ से आए तो घर पे खा पी के पहुँचने चले। उसके बाद नीचे आए तो हमारे पापा की तबीयत खराब हो गई। कैसे तबीयत खराब हुई? अरे कुछ मतलब पॉइजन पी लेना है। आपका क्या है कि किस वजह से पॉइजन पिया गया? वो पॉइजन इसलिए पीना है कि हमारे कहूँ सुनी नहीं जाता है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही। इस वक्त की अहम खबर अलीगढ़ से सामने आ रही। निर्माणाधीन मकान में हादसा हुआ है। अलीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही। निर्माणाधीन मकान में हादसा हुआ। मकान मालिक समेत 5 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर प्रारंभिक इलाज उनका चल रहा है। लेंटर का जाल बांधते वक्त आंधी में उड़ा जाल। इस दौरान यह हादसा हुआ। मलबे में दबकर मालिक समेत 4 मजदूर घायल हुए। लेंटर का जाल बांधते वक्त आंधी में उड़ा जाल, ये हादसा सामने आया। तो मालिक सहित 4 मजदूर मलबे में दबकर घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया। और अगली खबर कुशीनगर से सामने आ रही। इस वक्त की अहम खबर कुशीनगर से सामने आ रही, आपको दिखा रहे हैं। कुशीनगर से यह अहम खबर आपको बता दें, पटरी पर दौड़ती ट्रेन का पावदान टूटा है। पटरी पर दौड़ती ट्रेन का पावदान टूटा है। कुशीनगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चालक की सतर्कता से टला है बड़ा हादसा।
जननायक एक्सप्रेस ट्रेन के कोच का पावदान टूटा है। पटरी और पावदान पटरी पर टकराने से उठी चिंगारी। जननायक एक्सप्रेस ट्रेन के कोच का पावदान टूटा है और पावदान पटरी से टकराने से चिंगारी उठी। पटरी और पावदान टकराने से उठी चिंगारी। और अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां थाना कंदई पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम ने मात्र 24 घंटे में 5 लाख की फिरौती के लिए हुए अपहरण की सनसनीखेज घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और अपहृत दलपति वर्मा को सकुशल बरामद कर लिया। घटना में प्रयुक्त कार, मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी बरामद किए। द्वारा थाने पर आकर ये शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसके पति सुबह 10 बजे घर से निकले हैं और एक व्यक्ति उनको अपने साथ लेके चला गया है। उसके बाद उनके पास पड़ोस में फ़ोन आया है कि 5 लाख रुपए हमको दे दीजिए, अन्यथा आपके पति को जान से मार देंगे। इस सूचना पर थाने की टीम, हमारी सर्विलांस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और विभिन्न टीमें बराबरी के लिए लगी और पुलिस ने इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी करी है। हमीरपुर में अर्जुन सहायक परियोजना की नहर में गंभीर खामियां सामने आई हैं। आपको बता दें, मौधा तहसील के कपसा गांव में नहर के अंडरपास की विंग वॉल गिर गई। यह घटना वीडियो में कैद हो गई है। विभागीय कर्मचारी मौके पर पहुंचकर मलबा हटा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को महोबा में इस परियोजना का उद्घाटन किया था। 2655 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना बन रही है। हमीरपुर, महोबा और बांदा की 60,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा देने के लिए बनाई जा रही है। और अगली खबर अंबेडकर नगर से है, जहां आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए डीएम व एसपी ने जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट के अलावा थाना प्रभारी के साथ एक बैठक की है। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। इस दौरान डीएम अनुपम शुक्ला और एसपी केशव कुमार ने जनपद की समस्त कांवड़ समितियों के सदस्यों और डीजे संचालकों के साथ गोष्ठी का आयोजन कर कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित व्यवस्थित संचालित करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां सावन माह में चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसपी ग्रामीण डॉक्टर तेजवीर सिंह ने खुद गंगा घाटों और कांवड़ मार्गों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान गंगा घाटों पर मौजूद गोताखोरों को टी-शर्ट वितरित की गई और कांवड़ियों से बातचीत कर उनकी सुविधाओं की जानकारी ली गई। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने अस्थायी चौकियां स्थापित की हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते 26 वर्षीय युवक मोनू ने घर के कमरे में पंखिस के हुक से गमछे के सहारे फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के मुताबिक युवक की पत्नी बीते लगभग 6 माह से घर न आने के कारण मोनू डिप्रेशन में रहता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अन्य पहलुओं पर भी जाँच कर रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव धतूरी में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को जिला अस्पताल के रेफर किया। घटना सलेमपुर थाना क्षेत्र के गाँव धतूरी के है। ये घात लगाई बैठे जी सुबह छोटा भाई चारा लेने जा रहा, वो इन्होंने लाठी डंडों से पीटा। उसकी घरवाली ने मुझे आवाज़ दी गेट से, वहाँ से हम आए खाली हाथ थे, उन्होंने फरसे और से लेकर तैयार थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कुशीनगर से है, जहां पठेरवा थाना क्षेत्र के बगही कुट्टी के नेशनल हाईवे 28 पर एक अर्टिगा कार और मिट्टी लदी ट्रॉली की टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रॉली पर नाबालिग और अप्रशिक्षित चालक सवार था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सड़कों पर दौड़ रही ये ट्रालियां अवैध खनन की देन है और खनन विभाग की मिली भगत से सड़कों पर जानलेवा अंदाज में फर्राटा भर रहे हैं। में जिसमें से एक जो है मृतक है, जिनका नाम है मनोज शर्मा, उम्र 40 साल, सिद्धार्थनगर के हैं,
और 2 लोग घायल अवस्था में आए हैं, जो है राजेश शर्मा और प्रशांत शर्मा, जिसमें से प्रशांत शर्मा की स्थिति जो है गंभीर है, सर की चोट है, इनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और राजेश शर्मा की स्थिति सामान्य है। क्या चोट गंभीर थी जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया? सर में चोट है। सर में चोट है। अगली खबर रायबरेली से, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट टैक्सी स्टैंड पर मनमानी वसूली को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। दर्जनों वाहन चालकों ने रविवार को टैक्सी स्टैंड संचालकों के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि गुंडों के बल पर जबरन अवैध वसूली की जा रही है। चालकों का कहना है कि स्टैंड पर न तो कोई सुविधा है और न ही कोई तयशुदा किराया व्यवस्था है। इसके बावजूद संचालक मनमाना शुल्क वसूलते हैं। विरोध करने पर मारपीट और धमकी दी जाती है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि टैक्सी स्टैंड के पास पुलिस चौकी मौजूद होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। टोकन के नाम पे, नगर पालिका के नाम पे जबरदस्ती शुल्क वसूल रहे हैं। कौन वसूल रहा है? ये यहाँ पे रहते हैं, हम उनको नाम नहीं जानते, कौन है कौन नहीं है, हम उनको नाम नहीं जानते। तो ये कहाँ वसूला जा रहा है? लालगंज रोड का है, राजघाट के पास। राजघाट के पास वसूला जा रहा है। तो अभी आप क्या कहते हैं, ज्ञापन भी डीएम साहब को दिया तो दिया गया, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो चाहते क्या हुआ आप लोग? हम लोग को जो निःशुल्क सही हो। हम लोग कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, पिकअप, उससे पैसा जबरदस्ती डंडे के बल पे वसूला जाता है। कहाँ किस जगह पे लिया जा रहा है? यहीं पे, इसी जगह पे, राजघाट पे। तो क्या इसकी शिकायत आपने कहीं किया कि नहीं किया? सर एक बार किया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो आप क्या डीएम साहब या और किसी उच्च अधिकारी से संपर्क किया? जिला वो एसपी महोदय को एप्लीकेशन दिया था बाई रजिस्ट्री के माध्यम से, अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अलग अलग 2 सड़क हादसों में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहली घटना ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरक क्षेत्र में हुई, जहां ट्रक चालक ने स्कूटी पर जा रही पत्नी को टक्कर मार दी। पत्नी की मौके पर ही मौत होगी। पति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने महिला को 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरा हादसा सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में एडोब चौराहे पर हुआ, जिसमें एक कार सवार ने बाइक पर जा रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक बस ड्राइवर को 2 युवक पीटते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बस के अंदर से पानी की बोतल फेंकी गई और उसके छींटे पड़ने से गुस्साए कावड़ियों ने बस में घुसकर ड्राइवर को पीटने लगे। एक बुजुर्ग सवारी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे भी झटक दिया और वो हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा। सवाल यह है कि जब कांवड़ रूट पर हैवी ट्रैफिक बंद है तो बस के रूट का डायवर्जन क्यों नहीं किया गया। खबर सीतापुर से, जहां थाना कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित जिला कारागार में पेंटिंग का काम कर रहे एक मजदूर के साथ बड़ा हादसा हो गया है। काम के दौरान ऊंचाई से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद जिला जेल के कर्मचारियों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है। मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी गई है। फिलहाल मजदूर के परिजनों को सूचना दे दी गई। अमरोहा जनपद के हसनपुर थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर से स्टंट करना 2 युवकों को भारी पड़ गया है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके ट्रैक्टर सीज कर दिए हैं। एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। थाना हसनपुर क्षेत्र के अंतर्गत गंगा एक्सप्रेस वे पर 2 ट्रैक्टर सवार द्वारा दोनों ट्रैक्टरों को आपस में मारकर खतरनाक तरीके से स्टंट करने का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो वायरल का संज्ञान लेते हुए थाना हसनपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक को दोनों ट्रैक्टर सवारों को मैं ट्रैक्टर के गिरफ्तार कर लिया, जिसमें हेम सिंह पुत्र देसराज, ओमदत्त पुत्र मलखे निवासी लठीरा को गिरफ्तार कर सूचना धारा में अभियोग पंजीकृत कर माननीय कोर्ट भेजा जा रहा है। अगली खबर कौशाम्बी से, जहां करारी थाना क्षेत्र के आपको बता दें नेतानगर मोहल्ले में 2 घरों में हुई चोरी की घटनाओं का करारी पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने 4 साथी चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में सोनू पासी, अनिल पासी, जितेंद्र यादव और शारदा प्रसाद शामिल है। पुलिस ने इनके पास से लाखों रुपए के जेवरात, 12,000 नगद और 18 विदेशी नोट और 2 अवैध तमंचे बरामद किए। खबर अमरोहा से, जहां पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत हसनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बाइक चोरी की घटनाओं में लिप्त 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन और क्षेत्र अधिकारी दीप कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की है। जौनपुर के खुड़हन थाना क्षेत्र के गौसपुर बाजार में एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया है, जब बाइक से उड़े
बरसात के पानी के छींटे से नाराज एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से हमला कर बाइक सवार युवक की हत्या कर दी है। घटना क्षेत्र में सनसनी का कारण बन गई। शेखपुर सौतेली गांव निवासी संतोष यादव पुत्र जयनाथ यादव बाइक से डीजल लेने खोटहन जा रहे थे। गौसपुर बाजार के पास चंद्रभान यादव की पाही के सामने सड़क पर पानी भरा हुआ था। तेज रफ्तार से निकलते समय बाइक से उस उड़े पानी के छींटे पास में खड़े गौसपुर निवासी चंद्रभान यादव पर पड़ गए और मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कुल्हाड़ी से संतोष के सिर पर हमला कर दिया। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक में शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क बगिया गेट नंबर 4 में संपन्न हुई है। बैठक में आसरा आवास में फर्जीवाड़ा, न्यायालय, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुपालन में आसरा आवास योजना, सजारी के पात्र दिव्यांगों को आवास आवंटित न करने, कानपुर नगर के सभी दिव्यांग विभागों में दिव्यांगजन अधिनियम 2016 का अनुपालन न कराने, पुलिस थानों में दिव्यांग उत्पीड़न की रिपोर्ट न दर्ज कराने को लेकर प्रदर्शन किया गया और विभिन्न मांगे भी रखी गई। आज राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक हुई है। बैठक में पार्टी ने तमाम बिंदुओं पर चर्चा की है। इसमें आसरा आवास में घोटाला और दिव्यांगजन अधिनियम का अनुपालन न होना, नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की गारंटी न मिलना, तमाम मामलों में जो है चर्चा, आयुष्मान अंत्योदय राशन कार्ड न बनना, दिव्यांग ट्रैफिक वार्डनों को चौराहों पर तैनाती न देना। हरदोई पाली थाना क्षेत्र के नगला भैंसी गांव में रविवार को आकाशीय बिजली के चपेट में आकर 4 मवेशियों की मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। पशु मालिक ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। जानकारी के अनुसार पाली थाना क्षेत्र के नगला भैंसी गांव निवासी सुरजीत पुत्र राम राजपाल खेती किसानी एवं पशुपालन का काम करते हैं। प्रतिदिन की भांति रविवार को भी वो सुरजीत 2 भैंसों और 2 पड़रे घर से कुछ दूर पेड़ के नीचे बंधी हुई थी। दोपहर करीब 3 बजे तेज हवा के साथ बारिश के बाद आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आकर उपरोक्त 4 मवेशियों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। अब परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जीत है मेरा नाम, नगला भैंसी। 11 बजे उसके बाद बारिश हुई 3 बजे, 3:30 बजे घटना घटी। कैसे क्या हुआ था? अचानक से बिजली गिरी। बिजली गिरी? हाँ। अच्छा, ये अनुमान कितनी भैंसा थी, कितने पट्टा थे? 2 भैंसियाँ थी, 2 पटा था।